हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 39 का सोल्यूशन ले आ चुके हैं जो कि ऑड इवन पर बेस्ड है और ये एक रिपीटेड कॉन्सेप्ट है ना। इसी प्रकार का सवाल आई थिंक लास्ट ईयर या लास्ट ईयर दोनों में से किसी एक में आया था। तो क्वेश्चन को आप आराम से देख सकते हैं, 2 मिनट के लिए पॉज कर सकते हैं, एक बार फिर से पढ़ना चाहें तो फिर से पढ़ सकते हैं। ठीक है, पी क्यू आर एस जो है वो डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, पी और क्यू जो है वो ऑड है ना, और आर और एस है इवन है, सम संख्या है, और पी और क्यू है विषम संख्या है। तो उसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इनको चेक करना है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है। समय बचाने के लिए बता देता हूँ पहले ही। देखिए, सबसे पहला काम अगर आप तैयारी कर रहे हैं अगले साल के लिए या नहीं जानते हैं तो इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक साथ मैंने ले आई हैं इस वेबसाइट से निकाल के, यहाँ से निकाल के। देखिए, एडिशन जब भी होता है, इवन और इवन नंबर को जोड़ते हैं तो इवन बनता है, ऑड और ऑड को जोड़ते हैं तो इवन बनता है, इवन ऑड को जोड़ते हैं तो ऑड बनता है, ऑड इवन को जोड़ते हैं तो ऑड बनता है। नहीं याद है 1 2 3 4 ले लो और ये 4 नंबर के हिसाब से करके देख लो। इवन इवन को जोड़ने से क्या बन रहा है, इवन बन रहा है। ऑड ऑड को जोड़ने से क्या बन रहा है, इवन बन रहा है। इवन ऑड को जोड़ने से क्या बन रहा है, ऑड बन रहा है। इस तरीके से 1 2 3 4 को देख लो और ले लो और पुट करके देख लेना कभी भी, है ना। नहीं समझ में आया तो इस तरीके से काम बन जाएगा आपका। दूसरा, मल्टीप्लिकेशन में देखिए, मल्टीप्लिकेशन में कभी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई हुआ कोई भी चीज़ तो इवन बनता है पूरी वैल्यू। ठीक है, ठीक है, सिर्फ जब दोनों ऑड नंबर्स हों तब मल्टीप्लाई होने पे ऑड नंबर मिलता है, या एक से अधिक ऑड नंबर्स भी होते हैं। मान लीजिए 3 ऑड नंबर्स होते हैं, ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड। ठीक है, तो भी एक ऑड नंबर ही बनेगा। ठीक है, 5 इंटू 3 इंटू 1 15, एक ऑड नंबर बना, है ना। तो ये कुछ रूल्स हैं, आप ध्यान देंगे थोड़ा, है ना। इसको अपने अंदर बैठा लीजिए मन में और समझ लीजिए इसको कैसे होता है। थोड़ा 1 2 3 4 पे प्रैक्टिस करके देख लीजिए। ठीक है, चलिए, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर इंटू क्यू इंटू एस। अब देखिए, एस जो है वो क्या है, देखिए पी और क्यू ऑड है ना, विषम संख्या है, और आर और एस क्या है, ये सम संख्या है ना। तो देखिए, ये पूरा का पूरा पार्ट अलग रख लीजिए, कुछ भी हो मुझे नहीं फर्क पड़ता। एस क्या है, एक इवन नंबर है। ठीक है, और मैंने अभी क्या देखा, इवन के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो साथ में, इवन के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो साथ में इवन ही बनेगा। ठीक है, तो एस इवन है, एस के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो इवन ही बनेगा, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। उसी प्रकार से क्यू माइनस एस इंटू क्यू स्क्वायर इंटू एस। अब एस क्या है, इवन है, इवन के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो इवन ही बनने वाला है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही है। 1 और 2 सही हो गए। 3 को देखिए, क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू पी प्लस एस। अब एडिशन वाला जो रूल है वो लगेगा। देखिए, ये ऑड है, ये इवन है। ठीक है, ऑड प्लस इवन जुड़ता है तो क्या बनता है, ऑड बनता है। ठीक है, ऑड इंटू ऑड बना, ये स्क्वायर है क्योंकि ऑड इंटू ऑड हुआ तो भी आपको क्या मिलेगा, एक ऑड नंबर। ठीक है, तो इस पूरे वैल्यू को सॉल्व करने पे हमको क्या मिलेगा, एक ऑड नंबर, ऑड नंबर। ठीक है, विषम संख्या। ठीक है, p प्लस एस क्या है, ऑड प्लस इवन है ना। p क्या था, ऑड था, और s क्या था, इवन था। तो ऑड प्लस इवन से फिर से आपको ऑड मिला। ठीक है, तो पहले पार्ट से ऑड मिला और दूसरे पार्ट से भी ऑड मिला। हमने क्या सीखा था, ऑड गुणित ऑड, ऑड देता है, विषम गुणित विषम, विषम संख्या देती है। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 3 भी क्या है, सत्य है। स्टेटमेंट नंबर 3 इज ऑल्सो ट्रू। स्टेटमेंट नंबर 3 बोल रहा है कि ये पूरा ऑड होगा। ठीक है, तो वो ऑड ही है भाई, है ना। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 आशा करता हूँ आपका समझ में आया होगा। आपको जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया जब भी आपको टाइम मिले कर सकते हैं। सी सैट को लाइटली ना लें, प्लीज़ उसकी प्रैक्टिस करें। कोई भी एग्ज़ाम आप देंगे तो उसमें सी सैट का कोई ना कोई रोल होगा, इसलिए थोड़ा इसको ध्यान से दें, है ना। पिछले साल बहुत डिफिकल्ट आया था, इस साल कंपेरेटिवली मॉडरेट टू इजी साइड पे रहा है सी सैट। ठीक है, और जय हिंद,
जय भारत फ्रेंड्स।